नमस्कार साथियों, मैं रेखा रानी आज 12/2/2025 की प्रेस विज्ञप्ति के साथ आपके समक्ष आई हूं और आप सभी मुझे ध्यानपूर्वक सुने। मन चंगा तो कटौती में गंगा, अर्थात मन को पाक साफ रखकर ही इंसान सच्चे सुख और सेवा की प्राप्ति कर सकता है तथा समाज और देश का भी भला कर सकता है। ऐसा आदर्श मानवतावादी संदेश देने वाले महान संत गुरु रविदास जी को आज उनकी जयंती पर बीएसपी प्रमुख सुश्री मायावती जी द्वारा शत शत नमन और अपार श्रद्धा सुमन अर्पित। साथ ही देश दुनिया में रहने वाले उनके सभी अनुयायियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सामाजिक परिवर्तन के महान संतों की परंपरा में जाने माने संत गुरु रविदास जी ने अपना सारा जीवन लोगों को इंसान बनाने के लिए इंसानियत का संदेश देने में गुजारा और इस क्रम में खासकर जाति भेद और द्वेष आदि के खिलाफ आजीवन कड़ा संघर्ष करते हुए रहकर अमर हो गए। उनके पद चिन्हों पर चलकर सुख शांति और खुशहाली संभव है, किंतु सरकारों द्वारा हर सेवा की कीमत वोट के रूप में वसूलने की प्रवृत्ति से जन और देश हित प्रभावित। संत गुरु रविदास जी के आदर सम्मान में तथा उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए बीएसपी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में अनेकों महत्वपूर्ण कार्य किए गए। उनमें संत रविदास जी के नाम पर भदोही को जिला मुख्यालय का दर्जा सुरक्षित रखते हुए नया संत रविदास जिला बनाना, जिसे सपा सरकार द्वारा जातिवादी और राजनीतिक द्वेष के कारण बदल दिया गया है, किंतु भाजपा सरकार द्वारा इसका नाम पुनः बहाल नहीं किया गया है। इससे यह साबित करता है कि इन पार्टियों की सोच एक जैसी जातिवादी है। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी। लखनऊ 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार। मन चंगा तो कटौती में गंगा, अर्थात मन को पाक साफ रखकर ही इंसान सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकता है तथा समाज और देश का भी भला कर सकता है। ऐसा आदर्श और मानवतावादी संदेश देने वाले महान संत गुरु रविदास जी को आज उनकी जयंती पर शत शत नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ ही देश और दुनिया में रहने वाले उनकी करोड़ों अनुयायियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन के संतों की परंपरा में जाने माने संत गुरु रविदास जी ने अपना सारा जीवन लोगों को इंसान बनाने के लिए इंसानियत का संदेश देने में गुजारा और इस क्रम में खासकर जाति भेद और द्वेष आदि के खिलाफ आजीवन कड़ा संघर्ष करते रहकर अमर हो गए। उनके पद चिन्हों पर चलकर ही सुख शांति व खुशहाली संभव है, किंतु सरकारों द्वारा हर सेवा की कीमत वोट के रूप में वसूलने की प्रवृत्ति घातक और इससे व्यापक जन और देश हित प्रभावित है। संत गुरु रविदास जी का संदेश धर्म की पवित्रता को समाज सेवा और जन चेतना के लिए, इंसान और इंसानियत की भलाई के लिए है। किसी स्वार्थ, खासकर संकीर्ण राजनीतिक एवं चुनावी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं है, जिसे वर्तमान में खासकर सरकारों द्वारा भुला दिए जाने के कारण ही अमन चैन, आपसी सौहार्द, भाईचारे और सुख समृद्धि का वातावरण काफी कुछ ना के बराबर है। जबकि राजनीतिक स्वार्थ की खातिर संत गुरु एवं उनके उपदेशों की हमेशा अनदेखी और उपेक्षा करने वाले लोग भी उनको माथा टेकते हुए आज देखे जा सकते हैं, तो फिर इनसे देश हित और जनहित कैसे संभव हो सकता है। हालांकि सरकारें उनका उपदेश मानकर उनके करोड़ों अनुयायी और गरीबों आदि का काफी कुछ सही में भला कर सकती हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करती हैं। आज के संकीर्ण और द्वेष आदि से त्रस्त माहौल में उनके मानवतावादी संदेश का अत्यधिक महत्व है। इससे कोई इनकार कर सकता है और इसलिए खासकर शासक वर्ग और सरकारों को हर लिहाज से अपना मन वाकई में चंगा करके राजनीतिक और धार्मिक द्वेष एवं पक्षपात आदि के बिना निष्पक्षता से काम करने की जरूरत है, ताकि समाज और फिर देश सही मायने में हर तरह से सुरक्षित और संपन्न हो सके। संत रविदास जी वाराणसी में छोटी समझी जाने वाली जाति में जन्म लेने के बावजूद
प्रभु भक्ति के बल पर ब्रह्मकार हुए। एक प्रबल समाज सुधारक के तौर पर वे आजीवन कड़ा संघर्ष करके समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ तथा उसमें सुधार लेने की पुरजोर कोशिश करते रहे। वे जाति भेदभाव पर कड़ा प्रहार करते हुए कहते हैं कि मानव जाति एक है, इसलिए सभी को समान समझकर आपस में प्रेम से रहना चाहिए। उनका मानना था कि जाति पाति व मानवता के समग्र विकास में बड़ा बाधक है। सुश्री मायावती जी ने कहा कि केवल अपने कर्म के बल पर महान संत गुरु बनने वाले संत रविदास जी ने सामाजिक परिवर्तन और मानवता के मूल्य को अपनाने एवं उसके विकास के लिए लोगों में जो अलख जगाई उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। यही कारण है कि आज हर जगह बड़ी संख्या में उनके अनुयायी मौजूद हैं जो आज संत गुरु को विभिन्न रूपों में स्मरण करते हैं। ऐसे महान संत गुरु रविदास जी के आदर सम्मान में उनकी स्मृति को बनाए रखने के साथ ही उनका इंसानियत के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए बीएसपी की सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में जो अनेकों महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, उनमें संत रविदास जी के नाम पर भदोही को जिला मुख्यालय का दर्जा सुरक्षित रखते हुए नया संत रविदास जिला बनाया गया, जिसे समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा जातिवादी व राजनीतिक द्वेष के कारण बदल दिया गया है। किंतु वर्तमान भाजपा सरकार ने भी इसका नाम अब तक बहाल नहीं किया है, जो ये अति दुखद है और जिससे ये साबित होता है कि इन पार्टियों की सोच एक जैसी द्वेषपूर्ण और जातिवादी है। बीएसपी सरकार द्वारा संत रविदास जी की जन्मनगरी वाराणसी में संत रविदास पार्क और घाट की स्थापना, फैजाबाद में संत गुरु रविदास राजकीय महाविद्यालय का निर्माण, वाराणसी में ही संत रविदास जी की प्रतिमा की स्थापना, संत रविदास सम्मान पुरस्कार की स्थापना आदि प्रमुख है। साथ ही संत रविदास पॉलिटेक्निक चंदौली की स्थापना, संत रविदास SC/ST प्रशिक्षण संस्थान वाराणसी में गंगा नदी पर बने पुल का नाम संत रविदास जी के नाम पर करने और बदायूं में संत रविदास धर्मशाला हेतु सहायता, बिलसी में संत रविदास जी की प्रतिमा स्थापित करने की स्वीकृति आदि कार्य किए गए। इसके अलावा और भी कई कार्य महान संत गुरु के आदर सम्मान में बीएसपी की सरकार के दौरान बिना किसी की मांग के अपनी पहल पर किए गए। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की स्थापना के पहले कांग्रेस और बीजेपी जैसी विरोधी पार्टियों द्वारा व इनकी रही सरकारों में भी दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी समाज में समय समय पर जन्मे इनके महान संत गुरुओं महापुरुषों की जगजाहिर तौर पर हमेशा ही उपेक्षा की गई है। उन्हें आदर सम्मान देना तो दूर की बात है, इनका हमेशा से तिरस्कार किया गया है, जिससे इन वर्गों के लोग हमेशा आहत और दुखी रहे। लेकिन अब जबकि बीएसपी पार्टी की स्थापना के बाद यहाँ अम्बेडकरवादी मूवमेंट के लगातार अथक संघर्ष के कारण इस समाज के लोग काफ़ी कुछ संगठित और जागरूक हुए हैं, तो इनके वोट की राजनीतिक स्वार्थ में कांग्रेस, बीजेपी, सपा आदि पार्टियों के लोग अब इनके महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों के जन्मदिन आदि के मौके पर खासकर इनके स्थलों आदि पर जाकर तरह तरह की नाटकबाजी करते हुए नजर आते हैं, जबकि उनके अनुयायियों की आज भी वैसी उपेक्षा और तिरस्कार जारी है जैसा कि पहले से यहाँ होता चला आया है। बल्कि अब तो खासकर सरकारी नौकरी और शिक्षा आदि में आरक्षण के इनके संवैधानिक अधिकार को काफी नियोजित तरीके से षड्यंत्र करके निष्क्रिय और निष्प्रभावी बना दिया गया है। इनके आरक्षित पदों को समुचित तौर पर नहीं भरा जाना तथा इसके बैकलॉग को वर्षों तक खाली रखने के साथ ही इनके अन्य और भी संवैधानिक अधिकारों पर हर स्तर पर जबरदस्त कुठाराघात लगातार जारी है, ताकि इन शोषित उपेक्षित वर्गों के करोड़ों लोग अपने पांव पर खड़ा नहीं होकर हमेशा की तरह लाचार और गुलाम बने रहें। इसलिए ऐसे जातिवादी तत्वों और पार्टियों से जो वोटों के स्वार्थ की राजनीति करने में माहिर हैं, उनसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। फिर भी संत गुरु रविदास जी के उपदेश के मुताबिक पार्टी और सरकारें तथा इनके नेतागण अगर मन चंगा करके कार्य करेंगे तभी यहाँ करोड़ों मजलूम लोगों का सही में भला होगा और देश में विकास की गंगा भी जरूर बहेगी। किंतु ऐसा चाल चरित्र और चेहरा किसी भी राजनीतिक दल का यहाँ तक नजर नहीं आता है। तो फिर संत गुरु रविदास जी के अनुयायी तथा समाज
व देश का वास्तविक भला कैसे संभव हो सकता है। कुल मिलाकर दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे महान संत, गुरुओं और महापुरुषों के आगे नतमस्तक होना अलग बात है, किंतु उनके करोड़ों अनुयायियों के प्रति हीन भावना की संकीर्ण और जातिवादी सोच तथा उनका उद्धार का सही कार्य नहीं करके देश और जनहित को नकारना उचित नहीं है। धन्यवाद।